अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर। हम इस दुआ से आगाज़ करते हैं कि रमज़ान की आमद है। या अल्लाह, इस रमज़ान को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना देना, इसमें इबादत की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाना। जो किताब इस महीने में नाजिल हुई है, इस किताब की जुड़ने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाना। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इसका इख्तिताम लाजिम है। ये हमारी तवील ज़िंदगी का हिस्सा अव्वल है। ये इम्तहान है और इस इम्तहान के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है जो हमेशा की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी की कमाई अमाल हैं और आखिरत की करेंसी अमाल सालेह हैं। जब यह ज़िंदगी इम्तहान है तो इस ज़िंदगी का एक निसाब भी है, और मैं और आप सब जानते हैं कि वो निसाब कुरान है। हमारे उस्ताद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इस इम्तहान का रिज़ल्ट आखिरत में निकलेगा। इस कुरान में कामयाबी और नाकामी के वाज़ेह मेयारात हैं, और इस कुरान के आगाज़ में हम जो पहली दुआ करते हैं सूरह फातिहा की शक्ल में, इसमें हम अल्लाह ताला से मांगते ही वो रास्ता हैं जिस पर चलकर हम इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो सकें और मकदूब और गुमराहों के रास्ते से बच सकें। कुरान के मुतालिक जब जानने की कोशिश करते हैं तो यह मालूम होता है कि कुरान का मौजू हम इंसान हैं, और इस एतबार से कि हमारी फलाह और हमारा खसारा किस चीज़ में है, कुरान का मरकज़ी मज़मून के इंसानों में ज़ाहिर परस्ती या क़यास आराइयों या ख्वाहिशात की ग़ुलामी के सबब खुदा के मुतालिक, निज़ाम कायनात के मुतालिक, अपनी हस्ती और दुनिया के मुतालिक जो नज़रियात कायम किए हैं और उन नज़रियात की बिना पर जो रवैये कायम किए हैं, जो दर हकीकत इंसानों के लिए तबाहकुन हैं। कुरान का मकसद और कुरान का मुद्दा, कुरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंसान को सही रवैये की तरफ दावत देना और अल्लाह की इस हदायत को वाज़ेह तौर पर पेश करना जिसे इंसान गुम कर देता है, और इस सही रवैये की दावत देना जिसके नतीजे में दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। कुरान की यह तरतीब तौक़ीफ़ी कहलाती है। ये मनजानिब अल्लाह है और मनजानिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी ये तरतीब बाद में नहीं बनाई गई, बल्कि यह तरतीब अल्लाह के हुक्म से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से है। पहले सूरह फातिहा मक्की है, पहली सूरत, फिर 4 मदनी सूरतें आ जाती हैं, सूरह बकरा, आले इमरान, सूरह निसा और सूरह माइदा। फिर 2 सूरतें मक्की आती हैं, सूरह अनाम और सूरह अराफ। फिर अनफाल और तौबा मदनी हैं। यूँ आप कुरान को पढ़ते चले जाते हैं। कुरान मक्की और मदनी सूरतों का एक हसीन इम्तिजाज है। कुरान मजीद की कुल 114 सूरतें हैं, और इन सूरतों की तकसीम भी तौक़ीफ़ी है, यानी वही के मुताबिक है, और यही सूरतें फ़हमुल कुरान की असल बुनियाद हैं। 30 पारों की तकसीम गैर तौक़ीफ़ी यानी इज्तिहादी है, ये बाद में तकसीम की गई, लेकिन सूरतों की तकसीम अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है। कुरान की सूरतों का आपस में गहरा बाहिमी रब्त है। मसलन किसी आलीशान इमारत में कमरे हैं तो कमरे से कमरा जुड़ा होता है। इसी तरह कुरान को समझिए, 114 कमरे हैं और हर कमरा दूसरे कमरे से मरबूत है। मसलन सूरह बकरा सूरह आले इमरान से जुड़ी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जहरवान भी कहा। एक सूरह मखदूब की तशरीह है जबकि दूसरी दौलीन की तशरीह है, और ये दोनों अल्फाज सूरह फातिहा में आए हैं। हर सूरह के मरकज़ी मज़ामीन हैं। सूरह बकरा के 4 बड़े हिस्से हैं। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 बनी इसराइल से मुताल्लिक़, नंबर 3 उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक़, और नंबर 4 इख्तितामी बातें। सूरह बकरा का मरकज़ी मज़मून तब्दीली इमामत है। दुनिया की लीडरशिप अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लेकर उम्मत मुस्लिमा को दी। कुरान का
ہر لفظ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، وہ زائد نہیں ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہیں کہ اے اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرمانا اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمانا جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ وآخر دعوانا